कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल। तो देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया हुआ है। तो आज हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा, गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट, दो इंडिपेंडेंट इवेंट दी हुई है ए एंड बी, सच देश। उसके लिए हमको क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी दी हुई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 0.6। उसके लिए हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। सेकेंड हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी। थर्ड हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। और फोर्थ हमको लास्ट फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी नाइदर ए नॉर। देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हमको जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है हमको 0.6। फर्स्ट हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है। फर्स्ट क्या फाइंड करना है हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। अभी आपको ये याद रखना है, जहाँ पे भी एंड आएगा वहाँ पे क्या आएगा, इंटरसेक्शन, और आएगा वहाँ पे क्या आएगा, यूनियन। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन के लिए हमको पता है, हम ऐसा लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी दी हुई है हमको, 0.3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी दी हुई है, 0.6। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 0.18। तो ये हो गया हमारा आंसर जब प्रोबेबिलिटी ए एंड बी के लिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के लिए। सेकेंड हमको क्या बोला गया है, सेकेंड हमको कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, यानी कि ए तो है लेकिन बी नहीं है। एंड आया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड आया उसका मतलब क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। इंटरसेक्शन नॉट बी, नॉट बी यानी कि बी डैश। बी डैश क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वो क्या होता है, बी डैश। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। अभी बी डैश क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वैल्यू रख देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी हुई है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी हुई है हमको 0.6, यानी कि 0.3 इंटू 0.6 क्या मिलेगा हमको आंसर, 0.12। यानी कि प्रोबेबिलिटी फॉर ए एंड नॉट बी के लिए हमको आंसर क्या मिला, 0.12। उसके बाद थर्ड हमको क्या बोला गया था, थर्ड हमको बोला गया था फाइंड करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। ए और बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अभी यहाँ पे क्या वर्ड आया और, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ऐसा लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी ए इंटरसेक्शन बी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं जैसा हमने फर्स्ट में फाइंड किया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी, लेकिन हमने फर्स्ट में उसकी वैल्यू फाइंड कर दी है तो डायरेक्टली हम वैल्यू पुट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या दिया हुआ है, 0.3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 0.6 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन हमको बी मिला 0.18, यानी कि 0.9 माइनस 0.18। तो हमारा आंसर क्या हो गया,
0.72। ये हो गया हमारा आंसर जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी के लिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का। उसके बाद लास्ट एंड फोर्थ हमको फाइंड करने के लिए क्या बोला गया है? फोर्थ हमको बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, यानी कि दोनों में से एक भी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश एंड बी डैश दोनों ही नहीं होने चाहिए। तो वर्ड क्या आया यहाँ पे? एंड। एंड आया तो क्या लेंगे हम? यूनियन। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। एंड आया तो क्या लेंगे? इंटरसेक्शन बी डैश। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को डैश बाहर देते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैश लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी की वैल्यू हमने फाइंड की थी 1 माइनस 0.72। 1 माइनस 0.72 करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 0.28। तो ये हो गया हमारा फोर्थ का आंसर फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी के लिए।